नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी पूजा पद्धति बिना दीपक के पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि घर के मंदिर में कितने दीपक जलाने चाहिए, किन किन देवताओं के पास कितने तक जलाने चाहिए। दीपक जलाकर हम अपने जीवन में कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। घर के मंदिर में दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता का वातावरण होता है। मित्रों, भारत में दीपक का इतिहास 5000 वर्षों से भी पुराना है। वेदों में अग्नि को देवता के समान कहा गया है। यही वजह है कि आज किसी भी शुभ कार्य के लिए दीपक जलाना शुभ माना जाता है। घर में दीपक अनिवार्य होता है। यदि आप पूजा में विशेष ध्यान लगाते हैं तो आपको पूजा के दौरान दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जिस भी घर में सुबह शाम दोनों टाइम दीपक जलाया जाता, उस घर में परेशानियों का नाश होता है और घर में खुशियों की बारिश होती है। हालांकि दीपक जलाने के कुछ नियम का पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं दीपक जलाने के कुछ खास नियमों को विस्तार से। दीपक जलाने का मंत्र काफी उपयोगी होता है। शाम के समय दीपक जलाते समय इस मंत्र को बोलने से विशेष लाभ होता है। दीपक हर घर में जलाया जाता है। सुबह शाम घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे घर से चली जाती है। कहते हैं कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दीपक जलाने से जीवन में अंधकार खत्म होता है। दीपक की लौ हमेशा उन्नति और प्रगति की प्रतीक माना जाता है। मित्रों, आप यह एक बात तो पता ही होगी कि इंसान अधूरे ज्ञान से अपने जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी और आप उसका अच्छा उपयोग भी कर पाओगे। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है, वहां पर नकारात्मकता, दरिद्रता, रोग, कष्ट, पाप आदि सभी चीजों का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में बिना दीपक जलाए किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया है। इसके अलावा किसी भी मांगलिक कार्य के लिए एक विशेष प्रकार का मंत्र भी है। पूजा करने के दौरान मंत्रों का उच्चारण करने से व्यक्ति का कल्याण होता है और जीवन में लाभ मिलता है। घर में दीपक जलाने के नियम। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूजा के समय सिर्फ दीपक जलाना ही काफी नहीं होता है, बल्कि दीपक को रखने का स्थान भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जब भी पूजा में दीपक जलाए तो हमेशा दीपक को भगवान के सामने रखें। यदि पूजा घी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक अपने बाएं हाथ की ओर रखें। यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। तेल और घी के दीपक के लिए अलग बाती दीपक में जब बीती का प्रयोग करें तो हमेशा पूजा के बाद बाती को बदल दें। इसके अलावा तेल और घी के दीपक में भी अलग अलग दीपक का प्रयोग करें। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें रुई की बाती का प्रयोग करें। यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें लाल धागे की बाती का करें। मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके जलाना चाहिए। कभी भी पश्चिम दिशा में दीपक को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने घर में आर्थिक परेशानियां आने लगती है। शाम को हर रोज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक रोज एक समय पर जलाए। दीपक को हमेशा एक समय पर ही जलाना चाहिए। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही दीपक जलाना चाहिए। भगवान जा भी हमेशा एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पूजा का उचित फल नहीं मिल पाता है। दीपक का प्रयोग नहीं करें। पूजा में आप जिस दीपक का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी खंडित या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। खंडित दिया जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती है। दीपक जलाने के उसे अच्छी तरह से साफ भी करना चाहिए। पूजा के वक्त यदि किसी कारण से दीपक बुझ जाए तो उसे दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। घर मंदिर में पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। घर के मंदिर में पंचमुखी दीपक जलाने से कचहरी, मुकदमा आदि से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ साथ कानूनी मामलों में भी व्यक्ति की जीत होती है। राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु का प्रभाव अधिक है और यह प्रभाव नकारात्मक फल दे रहा है तो अलसी के तेल का दीपक जलाने से राहु और केतु प्रसन्न होते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सरसों का तेल शनि देव को अति प्रिय है। सरसों तेल का दीपक जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में संघर्षों का दौर कम होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए 8 बत्तियों वाला दीपक जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान के पास तिल के तेल का दीपक
जलाना चाहिए लाल बाती वाला चमेली तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाने से है किसी भी प्रकार के अनजाने भय से मुक्ति मिलती है। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सरसों के तेल का 8 या 12 मुखी दीपक जलाना चाहिए। शिवलिंग के पास तिल के तेल का 3 दीपक जलाने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के मंदिर में 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। महादेवी लक्ष्मी धन संपदा की देवी है। माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। घर के संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण के सामने मौलिकी वाला घी का दीपक हल्दी और सिंदूर डालकर जलाना चाहिए। नियमित रूप से ऐसा करने से जीवन में तरक्की और सफलता प्राप्त होती है। माँ सरस्वती के सामने दिया घी का या तिल का जलाना चाहिए। 2 बत्ती वाला दीपक माँ सरस्वती के सामने जलाने विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। समाज में व्यक्ति की यश और प्रतिष्ठा बढ़ती है। गणेश जी को करने के लिए ही का दीपक जलाना चाहिए। 3 बत्ती वाला गणेश जी के सामने जलाने से विद्या बुद्धि के साथ साथ धन और वैभव प्राप्त होता है। इसके अलावा शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन 16 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीप दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्य खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाने का मंत्र संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपिका या दीपो ज्योति परमभ्रम दीपो ज्योतिर्जनार दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते मंत्र जाप के लाभ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करने से कई प्रकार के विशेष लाभ मिलते हैं। इस मंत्र का मूल अर्थ है कि हम जो दीपक जलाया है उससे हमारा शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य मिले, रोगों का नाश हो। दीपक जलाने से धन संपदा में वृद्धि हो, हमारे जो शत्रु हैं उनकी बुद्धि का अंत हो और उन्हें सद्बुद्धि मिले। परम ब्रह्म स्वरूप यह दीपक व्यक्ति के पापों का नाश करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।